लिखो बच्चों फिनॉल। हाँ अल्कोहल बोला था, नहीं पढ़ाऊंगा अल्कोहल। फिनॉल, ठीक है। तो अपने दोस्त से थोड़ा दूर बैठ, ठीक है, थोड़ी और दूर। चालू तो है बेटा, तो थोड़ी देर रुक जाओ। विल स्टार्ट विथ फिनॉल। आपका भी पहला लेक्चर है, समझ में आएगा क्योंकि ये फिनॉल इनको भी मैंने नहीं पढ़ाया। ये चैप्टर का पूरा नाम बता दो एक बार, जो नए बच्चे आए उनको। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, उसमें से अपना क्या हो चुका है वो भी बता दो। ईथर हो चुका है, अभी ये सेकेंड पार्ट है फिनॉल। अच्छा आवाज आ रहा है तो मैं माइक नहीं लगाता हूँ। चलो अभी 10 मिनट कुछ भी नहीं लिखने का, सिर्फ एकदम चुपचाप ऐसे पेन वेन ऐसा साइड में रख के एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाओ, खाली सुनने का है। लास्ट बेंच गर्ल्स बैठे ना एकदम रिलैक्स होकर, स्टार्ट करो मैं, ठीक है। फिनॉल है ना, फिनॉल ये दो वर्ड को मिला के बनाया है। इट इज अ कंपाउंड वर्ड मेड अप ऑफ फीन एंड ओल। कौन से दो वर्ड को ज्वाइन किया है? फीन एंड ओल। फीन इज अनदर नेम ऑफ बेंजीन। फीन किसका नाम है? बेंजीन। बेंजीन का दूसरा नाम क्या है? फीन। C6H6 को अपन फीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फीन। अगर C6H6 फीन है तो C6H5 क्या होगा? फिनाइल। जैसे मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, वैसे फीन से क्या होता है? फिनाइल। ठीक है, इसको बोला। आ जाइए बच्ची, बुक बंद कर दे, घर पे पढ़ना, ठीक है। आप ही का बुक हो, घर पे पढ़ना, ठीक है। ये क्या बता रहा है यहाँ पे सुन ले। चलो जल्दी यार, एक 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 करके थोड़ा जल्दी आना। चल राजमान है, जल्दी। हाँ तो फिनॉल क्या हो गया? दो वर्ड को मिला के बनाया, फीन और ओल। फीन मतलब बेंजीन रिंग, ओल मतलब OH ग्रुप। मतलब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिनॉल। दोनों केम लेट है भाई, फटाफट बैठ जा जरा, टाइम पास मत कर। ये दोनों को साथ में लिख दिया तो फिनॉल हो जाएगा, ठीक है। फिनॉल, फिनॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला इज व्हाट? C6H6। I will replace one hydrogen or one or more hydrogen is replaced with OH group. The product obtained is quantity as what? Phenol. One H is replaced with OH group. So we will get what? We will get phenol. So phenol is a which derivative of benzene? I'll say it is a hydroxy derivative of benzene. क्या बोलने का? हाँ मैंने क्या किया? बेंजीन से एक H हटा के OH लगा। इधर से एक H हटाओ ना, C6H6 से एक H हटाओ ना, क्या बचेगा? ठीक है। तो ये फिनॉल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला और ये फिनॉल का क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। C6H5OH आपको दिखेगा ना तो समझ जाने का क्या फिनॉल। इधर आना, उसको दिख नहीं रहे। हाँ आराम से बैठ के देख। तो दो बातें बताई। इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर H विद अ OH ग्रुप, ठीक है। इट इज अ कंपाउंड वर्ड मेड अप ऑफ फीन एंड ओल। नाउ जब भी अपने को OH ग्रुप दिखता है ना, OH ग्रुप, तो हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड इज एसिडिक और बेसिक? NaOH, KOH, COH ट्वाइस, BOH ट्वाइस, बेसिक। बट फिनॉल बेसिक नहीं है। फिनॉल बेसिक, फिनॉल इज अ वीक एसिड। फिनॉल इज अ, हाँ फिनॉल ये एक वीक एसिड है। अभी वीक एसिड क्यों है? किसने बोला फिनॉल इज अ वीक एसिड? बिकॉज अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी, मैं नहीं बोल रहा हूं, अरेनियस बोल रहा है। अरेनियस क्या बोलता है? वो एसिड जिसको एक्वियस सॉल्यूशन में डाला, अगर H+ आयन ज्यादा नहीं प्रोड्यूस किया तो वीक एसिड। तो व्हेन फिनॉल इज एडेड इनटू एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन इज नथिंग बट व्हाट? वाटर। फिनॉल को उठा के पानी में डाला तो एक H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। सो व्हेन फिनॉल इज एडेड टू वाटर इट गिव्स H+ आयन, लेस नंबर ऑफ H+ आयन, देयरफॉर फिनॉल इज अ वीक एसिड। अगर बहुत ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, लाइक HCl H2SO4 विल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन। सो HCl H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये फिनॉल क्या अपना? वीक एसिड है। व्हाई फिनॉल इज अ वीक एसिड? बिकॉज इट गिव्स लेस नंबर ऑफ H+ आयन इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन, देयरफॉर फिनॉल इज अ वीक एसिड। After producing H+ ion, it forms one special type of ion. That special type of ion is known as which ion? क्या बोलते हैं वो आयन को? क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयन।
अब है ना आपको एमसीक्यूज में एक सवाल पूछेगा, फिनॉल ज्यादा स्टेबल है कि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है? अब आप बोलोगे सर हमको कैसे पता कौन ज्यादा स्टेबल है, फिनॉल ज्यादा स्टेबल है कि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है? तो बोलने का फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। रीजन बिकॉज इट हैज मोर नंबर ऑफ लोन पेयर। इसको कितना लोन पेयर है? 2। इसको कितना लोन पेयर है? एज द नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो व्हाई फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल? बिकॉज ऑफ इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। सर नहीं समझ में आया, दो लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, तो इसके ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे एज कंपेयर टू दिस। जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था, अब तुमने नहीं पढ़ाया तो खाली इतना याद रखो, फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसके रेजोनेंस की वजह से वो ज्यादा स्टेबल है। यहां तक बात समझ में आ गई? क्या क्या बात समझ में आ गई? हमारा चैप्टर आज का टॉपिक क्या है? फिनॉल। कौन से 2 वर्ड को बना के बनाया? फिन और ओल। ये मतलब बेंजीन और ये मतलब OH ग्रुप। तो मैं फिनॉल में H हटा के OH लगाऊंगा तो मेरा बन जाएगा फिनॉल, है ना? तो फिनॉल इट इज अ विच डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, क्या बोला था मैंने? हाँ, इट इज ए डैश डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। किसका डेरिवेटिव है ये? विच डेरिवेटिव? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। अच्छा, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? हाँ, फिनॉक्साइड आयंस आर मोर स्टेबल देन फिनॉल। क्यों? हाँ, मोर स्टेबल देन फिनॉल, ठीक है, ड्यू टू इट्स रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, ड्यू टू इट्स रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। चलो और कुछ बात करते हैं फिनॉल के बारे में। फिनॉल का एक दूसरा नाम भी है, फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं पता है? फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज, क्या लिखा है मैंने? कार्बोलिक एसिड, बिकॉज इट हैज कार्बोलिक स्मेल। सर कार्बोलिक स्मेल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोलिक स्मेल? किसी को पता है कार्बोलिक स्मेल क्या होता है? कार्बोलिक स्मेल मतलब इट स्मेल लाइक अ, क्या लिखा है? टार। सर टार क्या होता है? हमको टार भी नहीं पता है। इट स्मेल लाइक अ टार। टार बोले तो क्या होता है? किसके ऐसा स्मेल करेगा वो? डांबर जैसा, कोल जैसा, तो टार। समझा? इतनी बातें फिनॉल के बारे में बता दिया। और कुछ बताता हूं मैं तुमको फिनॉल के बारे में। अच्छा, फिनॉल में आपको पूछेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है फिनॉल के बारे में। और तो अभी अपन डिस्कस करेंगे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन अ फिनॉल। तो देखो सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है, ध्यान से देखना, अभी मैं बताता हूं। तो सिग्मा बॉन्ड, आशी तेरे बाजू वाले को बोल इधर देखने को, इधर उधर नहीं करें। कितना लाइन हुआ है? 6 लाइन हुआ है ना, 6 सिग्मा बॉन्ड, ये 7, ये 8, अभी तक कितना हो गया? 8 हो गया, गिना ना, 1 2 और ये 6, 8 हो गया, बराबर है। ये सब जगह पे H प्रेजेंट है, 9 10 11 12 13, कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया? 13 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड। हाँ, तो फिनॉल में कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है? हाँ, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना? सिग्मा बॉन्ड कितना है? 13। पाई बॉन्ड कितना है? पाई बॉन्ड उसके पास में कितना है? 3। इट हैज 13 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड। समझ में आया? ठीक है। और एक बात फिनॉल के बारे में, एक बात और बता देता हूं मैं। फिनॉल, अच्छा मैं फिनॉल को ऐसे बोल दूं, फिनॉल को हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलूं तो चलेगा? फिनॉल इज हाइड्रोक्सी बेंजीन। फिनॉल इज व्हाट? हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो फिनॉल एक नाम हो गया, एक नाम कार्बोलिक एसिड हो गया, एक नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया, एक नाम और बोलूंगा इसका मैं। बेंजीन में OH लगा है ना, मतलब बेंजीन का E हटा के ओल, तो क्या बोलूंगा मैं? बेंजीनॉल। और क्या बोला मैंने इसको? हाइड्रोक्सी बेंजीन। एक नाम और बोलने वाला मैं फिनॉल का, ठीक है। देखो फिनॉल का नाम बताते, ये क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। क्या हो गया? ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। ये हो गया साइक्लोहेक्साडाइन। क्या हो गया? और ये हो गया साइक्लोहेक्साट्राइन, है ना। और ये हो गया ओल। तो फिनॉल का दूसरा नाम है साइक्लोहेक्सा
साइक्लोहेक्साट्राइनोल, क्या नाम है इसका? साइक्लोहेक्साट्राइनोल। चलो फटाफट एक बार देख लो, जरा रिवाइज कर लो। क्या रे बाबा, क्या कहा? अरे सर तब से नॉक कर रहा था मैं। क्यों लेट आ रहे हैं? चलो कुछ लिखना नहीं है, खाली फटाफट एक बार देख के रिवाइज कर लो जरा, आपस में एक दूसरे के साथ में डिस्कस करो जरा। चल भाई लिखो, स्टार्ट करो, लिखो। इट इज a compound word made up of phenol. It is a compound word. It is a compound word made up of phenol. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। It is a hydroxy derivative of benzene. It is a hydroxy derivative of benzene. Prepared by replacing one or more H with OH group. It is a hydroxy derivative of benzene prepared by replacing one or more H with OH group. Prepared by replacing one or more H with OH group. ठीक है, उसके नीचे ऐसा लिख दो ना, C6H6 और ये वाला लाइन लिख दो ना, ये वाला, ये H हटा के यहाँ पे OH लगा दिए, तो ये बेंजीन से फिनॉल बन गया है। चलो ठीक है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, चलो नेक्स्ट पॉइंट, एक नोट लिखने का, वहां पे इंपॉर्टेंट करके लिखना। क्या लिखा है पढ़ो जरा। फिनॉक्साइड आयंस आर मोर स्टेबल देन फिनॉल। उसका रीजन क्या है? फिनॉक्साइड आयंस आर मोर स्टेबल देन फिनॉल ड्यू टू इट्स रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। Phenoxide ions are more stable than phenol due to its resonance stabilization. Next point, phenol has which smell? क्या बोला था, स्मेल कैसा है? Phenol has carbolic smell. Hence it is also known as carbolic acid. Phenol has carbolic smell. Hence it is also known as कार्बोलिक एसिड। फिर लिखो अदर नेम ऑफ फिनॉल सार। फिनॉल के दूसरे नाम बेंजीनोल, हाइड्रोक्सी बेंजीन, साइक्लोहेक्साट्राइनोल। तो क्या बोलते हैं, इतना इंट्रोडक्शन फिनॉल के बारे में समझ में आया? साइक्लोहेक्साट्राइनोल। ये मैंने तुमको कुछ असाइनमेंट भेजा था, एक थियरी असाइनमेंट और एक एमसीक्यूज किया है आपने? कपिल तूने नहीं किया, मेरे को पता है, तेरे को मैं रुकाऊंगा नहीं करेगा तो। एमसीक्यूज और वो थियरी दोनों, ठीक है। तूने किया है? अभिषेक तूने होमवर्क किया है इधर का पूरा? ठीक है, तो फिनॉल लिख लो जरा। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया फिनॉल के बारे में? देखो समझा दोस्त, इंट्रोडक्शन समझा? हो गया, लिख लिया? आशियन कंपनी, हैव यू फिनिश्ड? अरे बातें करने को नहीं बोला है। चलो नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। हेडिंग राइट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल।
क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, बस हेडिंग डाल के छोड़ देने का और यहाँ पे ध्यान देने का। अब मैं क्लासिफिकेशन में दो चीजें पढ़ाने वाला हूं। हेडिंग डाल दो पहले, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, हेडिंग डाल के छोड़ दो। इस क्लासिफिकेशन में आपको दो चीजें पढ़ाने वाला हूं, एक तो फिनॉल का क्लासिफिकेशन और एक उसका आईपैक नेम, ठीक है। तो नोबडी विल राइट अलॉन्ग विथ मी, पहले कुछ लिखने को बंद करो, यहाँ पे चुपचाप सुनने का, 10 मिनट कुछ लिखने का नहीं है, इधर उधर जाने का नहीं। पानी खत्म हो गया मालूम है, लेकिन बाहर नहीं जाने दूंगा। देखते हैं, और चलो देखते हैं फिनॉल और उसका क्लासिफिकेशन। तो फिनॉल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। कितने टाइप का है फिनॉल? दो टाइप। हो सकता है कि फिनॉल में एक ही OH ग्रुप है, और फिर हो सकता है कि एक OH ग्रुप से क्या है, ज्यादा है। तो फिनॉल हमारे पास में दो टाइप की। कोई लिख तो नहीं रहा है ना मेरे साथ चोरी से? ऐसा नहीं करना, पहले समझ लो। पहले एक OH ग्रुप रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल मतलब फिनॉल हैविंग ओनली वन OH ग्रुप। और एक से ज्यादा OH ग्रुप रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक से ज्यादा OH ग्रुप रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। पॉलीहाइड्रिक फिनॉल में कितना OH ग्रुप हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, पर हम लोग बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग 2 और 3 वाला ही पढ़ेंगे। तो हम लोग 2 और 3 वाले में क्या पढ़ेंगे? डाइहाइड्रिक फिनॉल, और हम लोग पढ़ेंगे ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। अभी सबके एग्जांपल भी देने वाला हूं। तो डाइहाइड्रिक फिनॉल और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, यहां तक पहले समझ गए हैं कि फिनॉल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, मोनोहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक मींस व्हाट? हैविंग हाउ मेनी OH ग्रुप? एंड यहां पे फिनॉल हैविंग मोर देन 2 OH ग्रुप, मोर देन 1 OH ग्रुप। 2 रहेगा तो डाई और 3 रहेगा तो ट्राई। अब इसका एग्जांपल, कॉमन नेम और आईपैक नेम। एग्जांपल, कॉमन नेम, आईपैक नेम, ठीक है। लास्ट बेंच गर्ल, स्टॉप राइटिंग। आप क्यों लिख रहे हो? यहां पे ध्यान दो। विल स्टार्ट विथ मोनोहाइड्रिक। कितने एग्जांपल है वो देखते हैं जरा। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, एक ही OH ग्रुप रहेगा, उसके साथ में कुछ भी अटैच रहेगा तो चलेगा। OH ग्रुप के साथ में अगर CH3 अटैच है, क्या अटैच है? इसको मैं क्या बोलूंगा पता है? क्रेसॉल। क्या बोलूंगा? ये 1-2 पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। तो इसको बोलूंगा O क्रेसॉल। क्या बोलेंगे हम लोग? अगर OH 1-2 पोजीशन पे नहीं है, 1-3 पोजीशन पे है, तो अगर ये O क्रेसॉल है तो ये क्या बोलते हैं इसको? मेटाक्रेसॉल। मेटाक्रेसॉल मतलब क्या? M क्रेसॉल। अगर ये 1-2 हो सकता है, 1-3 हो सकता है, तो और क्या हो सकता है बच्चे लोग? हाँ, OH और ये CH3, क्या बोल सकते हैं इसको? पैराक्रेसॉल, P क्रेसॉल। समझा? तो CH3 विद OH हम लोग उसको क्या बोलेंगे? क्रेसॉल बोलेंगे। अब है ना, एक काम करो बच्चों, चलो मैं तो पहले और भी बता देता हूं, और कुछ स्पेशल नेम देख लेते हैं। OH और COH, इसका एक स्पेशल नेम तुमको बता रहा हूं, वो तुमको याद ही रखने का। ये नहीं पूछने का कि ये नाम कहां से आया, तुमको याद रखने का बस। क्या लिखा है? पढ़ो जरा। इसका नाम क्या है? सैलिसिलिक एसिड। कहां से नाम आया वो तुमको नहीं, तुमको बस याद रखने का है। कॉमन नेम, ठीक है। फिर इसको अगर मैंने यहाँ पे OH के साथ में CHO लिया है, अगर ये सैलिसिलिक एसिड है तो ये क्या है? 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा रहेगा। क्या है ये? पढ़ो जरा, क्या है? सैलिसल्डिहाइड। क्या है? सैलिसल्डिहाइड। तो इतने नाम मैंने तुमको बता दिए, एक और बता देता हूं, फिर उसके बाद में तुमको बताने के साथ में याद भी कराऊंगा मैं। ये फिनॉल, और यहाँ पे मैंने NO2 ग्रुप लगाया। NO2 ग्रुप को क्या बोलते हैं? नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ये सब कॉमन नेम बता रहा हूं। अभी इसके आईपैक नेम भी थोड़ी देर बाद होने वाले। इसका स्पेशल नेम है, क्या लिखा? पढ़ो। कौन सा एसिड लिखा है? पिक्रिक एसिड, येलो इन कलर एंड इट इज यूज्ड एज एक्सप्लोसिव। अब मेरे को ना तुम्हारी मेमोरी चेक करने का कि आप कितने स्मार्ट हो, आपको कितनी बातें याद रह जाती है।
देखो ये सब ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम है, ये हमने 11th में भी पढ़ा है, हमको 11th में भी था। अब वो बात अलग है कि तुमने नहीं पढ़ा है, वो अलग बात है, पर ये सब 11th में भी सारे नाम थे। चलो अभी अपन देखते हैं, मेमोरी टेस्ट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओ क्रेसॉल। ये कौन सा क्रेसॉल है? ये क्या है? ये क्या बोला? सैलिसल। और ये कौन सा एसिड है? पिक्रिक एसिड का कलर कैसा है? येलो। और इट इज यूज्ड एज एक्सप्लोसिव, आरडीएक्स बनाने के काम में आता है। अब है ना, मेरे को इसका आईपैक नेम लिखने है। क्या लिखना है? आईपैक नेम। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि मेरे बच्चों को कॉमन नेम आता है। देख मैंने लिखा है ओ क्रेसॉल, और इसका आईपैक नेम हमारा बच्चा क्या बोलेगा? 2-मिथाइल फिनॉल। क्या आईपैक नेम है? हाँ, ये ओ क्रेसॉल है, तो ये कौन सा क्रेसॉल है? मेटा। ये 1,3 पोजीशन को मेटा बोलते हैं। एम क्रेसॉल। आईपैक नेम बोलो बच्चों, क्या आएगा? 3-मिथाइल फिनॉल। ये ओ क्रेसॉल है, ये एम क्रेसॉल है, तो ये कौन सा क्रेसॉल है? ये पी क्रेसॉल है। अगर ये पी क्रेसॉल है तो इसका नाम बताने की जरूरत ही नहीं है, मेरे बच्चों को मालूम है, 4-मिथाइल फिनॉल। ये इसका क्या नाम बोला था मैंने? हाँ, ये इसके लिए लिख रहा हूं क्योंकि आप स्पेलिंग रॉन्ग लिख दोगे। सैलिसिलिक एसिड। अगर मुझे इसका आईपैक नेम लिखना है तो प्रायोरिटी कौन से ग्रुप को दूं? OH को दूं कि COH को दूं? COH ग्रुप हमेशा पहला प्रायोरिटी, और COH बेंजीन को लगता है, तो बेंजीन, बेंजोनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो इसका नाम क्या आएगा? 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम है इसका? हाँ, मैं लिख नहीं रहा हूं, आना चाहिए, याद आना चाहिए। दोस्त तू बहुत स्लो है एकदम, तेरा ध्यान किधर और है? फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली यू आर आउट समवेयर। इधर ही ध्यान दे। कुछ भी नहीं लिख पाएगा, मेरे को मालूम है तू। चलो इसमें इसका क्या बोला था मैंने? स्पेशल नेम सैलिसल्डिहाइड। चलो यहां से अगर ये 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है तो ये क्या है? CHO लगा है, CHO तो क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका स्पेशल नेम क्या बोला था मैंने? पिक्रिक एसिड। इसका कलर कैसा होता है? लिख देने का, येलो कलर, एक्सप्लोसिव। यहां से नंबरिंग करेंगे। NO2 ग्रुप 1 बार है कि 2 बार है कि 3 बार है कि 4 बार है? कितने बार है? तो कितने कितने नंबर पे NO2 ग्रुप है? 2 पे है, 4 पे है, 6 पे है। कितने बार हो गया? 3 बार। NO2 ग्रुप को क्या बोलते हैं? नाइट्रो फिनॉल। तो क्या होगा पूरा नाम? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये सब मोनोहाइड्रिक है कि डाइहाइड्रिक है कि ट्राइहाइड्रिक है? क्योंकि इसमें कितना OH ग्रुप लगा है? 1। अभी रुक जाओ जरा, अब मैं तुमको डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक बता दूंगा, फिर आपको बोलूंगा आप सबके नाम साथ में लिखो। याद होना ही चाहिए, ऐसा नहीं सर इतना सर हम लोग याद कैसे रखेंगे? सब याद रखना है। चलो अब डाइहाइड्रिक देखते हैं, कितना OH ग्रुप आएगा? डाइहाइड्रिक फिनॉल 2 OH ग्रुप है। कौन कौन से प्लेस पे लगा सकता हूं मैं? 1-2 पे लगा सकता हूं, 1-3 पे लगा सकता हूं, और किधर लगा सकता हूं मैं? ये देख 1-2 पे लगाया मैंने 2 OH ग्रुप, और किधर लगा सकता हूं मैं? 1-2 पे लगा सकता हूं, तो मैं 1-3 पे भी लगा सकता हूं। अगर 1-2 पे लगाया, 1-3 पे लगाया, तो 1-4 पे भी लगा सकते कि नहीं लगा सकते? ठीक है। आईपैक नेम्स आर ऑलवेज इजियर टू राइट, बट चलो आर्या मैडम रुको भी जरा, बातें मत करो, रुक जरा। 3 स्पेशल नाम दे कभी इसका। इसका स्पेशल नेम है, पढ़ो जरा, क्या पढ़ोगे इसको? क्या पढ़ोगे? कैटेकॉल। इसका स्पेशल नेम है, क्या लिखा है? रिसोर्सिनॉल। क्या लिखा है? याद रखा, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो चलेगा, मैं बता दूंगा। इसका स्पेशल नेम जरा रीड करो, क्या लिखा है? क्यूनॉल। और इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्यूनोन। क्या बोलते हैं?
देख कॉमन नेम याद रखना डिफिकल्ट है, बट आईपैक नेम तो एकदम चिंदी है। आईपैक नेम ये देख कितना सिंपल है। देख 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, क्या बोला मैंने? 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ये 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया। अगर ये 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन है तो ये क्या है? 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। और ये क्या होगा? 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, अभी आप ये नाम भूल गए। चलो बोलो, नहीं बोल, चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं, बोल, याद रखने का है सब। इसका नाम क्या बोला था? कैटेकॉल। तो ये अपना है कैटेकॉल, कैटेकॉल। ये क्या है? हाँ, दिस इज रिसोर्सिनॉल। ये क्या है? क्यूनॉल। और एक नाम क्या बोला था इसका? हाइड्रोक्यूनोन। ठीक है, अभी ना मोनोहाइड्रिक वाले कुछ तुमको दिखाता हूं, सैंपल दिखाता हूं। बच्चों इसका नाम क्या था? क्या था इसका नाम? सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सैलिसिलिक एसिड। अच्छा, तो कोई इसका नाम बताएगा? थोड़ी देर पहले देखा था हमने। तू उधर बैठना, उधर बैठना। क्या इसका नाम क्या है? पिक्रिक एसिड। अच्छा, याद है तुम लोग को? रुको जरा, ऐसे कैसे याद है यार? भूल जाओ फटाफट। इसका नाम क्या है? ये सैलिसिलिक है। ये आउट हो गया। बात सैलिसिलिक। इसका नाम क्या नाम है? CH3 आया तो क्रेसोल। थोड़ा सा दूर रह गया। अच्छा, इसका सैलिसिलिक भी लिख देते यार, इसके दिल की बात आधी रह गई यहाँ। क्या आएगा सैलिसिलिक में? CH और OH। सैलिसिलिक थोड़ा पहले बोल दिया। ठीक है, अब इसके बाद आ रहा है ट्राइहाइड्रिक। ज्यादा एग्जांपल नहीं लूंगा, 2 एग्जांपल है उसमें, लेकिन वो 2 बहुत एकदम स्टैंडर्ड एग्जांपल है। MCQ में वही पूछता है। ट्राइहाइड्रिक फिनोल। कितना OH ग्रुप रहेगा बच्चों? 3। अगर 3 OH ग्रुप, सुन ले भाई, बैक टू बैक पोजीशन पे रहेगा, इसका नाम है, क्या नाम लिखा है? पायरोवेलोल। ठीक है, इसके बाद ये पायरोवेलोल है। ठीक है, और एक ये वाला है, इसका नाम मैं लिखता हूं, आपको रीड करना है। सबसे पहले तो आप रीड ही नहीं कर पाओगे क्या लिखा है। क्या लिखा है पढ़ो? फ्लोरोग्लिसरिनॉल। खाली कॉमन नेम याद रखना डिफिकल्ट। आईपैक नेम तो ये भाई एकदम चिंदी है। देख क्या बोलेगा इसका? 1,2,3 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ये क्या है? 1,3,5 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ये नाम क्या बोला? पायरोवेलोल। अच्छा, ये बायो वाले ने पायरोवेलोल सुना रहेगा। इट इज इंसेक्टिसाइड। ये इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट मारने के लिए, कीटनाशक है, कीड़े मकोड़े को मारने के लिए। और फ्लोरोग्लिसरिनॉल। तो क्लासिफिकेशन अलॉन्ग विद आईपैक नेम, अपने को इतना काम करना है। ठीक है, भूल जाओ फटाफट, सब भूल जाओ, सब स्ट्रक्चर भूल गए ना? चलो देखते कितना याद है। चलो स्टार्ट करो, लिखो क्या लिखा है? क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। पहले लिखो, फिनॉल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। Phenols are classified into 2 type. Phenols are classified into 2 type. Which 2 type? Phenols are classified into 2 type. Monohydric phenol and polyhydric phenol. ठीक है, monohydric phenol and polyhydric phenol. Now divide your page into 2 part. एक साइड में आपको लिखना है स्ट्रक्चर और दूसरे साइड में आपको लिखना है आईपैक नेम।
एक साइड में स्ट्रक्चर और एक साइड में आईयूपैक नेम, ठीक है। कॉमन नेम हम लोग स्ट्रक्चर के नीचे लिखेंगे। यहाँ ट्राई करो कि मेरे को कुछ बताना ही नहीं पड़े। कुछ बताना नहीं पड़े मेरे को, दोनों नाम खुद से लिख लो। कोई भी बच्चा सोएगा नहीं, मैं उसको चिल्ला चिल्ला के जगा दूंगा, मैं भी कभी आ रहा हूं। किसको नींद आ रहे हैं? भार्गव कैसा करेगा तू, सोएगा लेक्चर में? देख अपना डील हुआ है कि समझ में आया चाहे नहीं आया तू जागे रहेगा, सोएगा नहीं। खाली तो सुनते भी रहेगा तो भी तेरा बहुत काम हो जाएगा। पास करा के तेरे को दूंगा मैं। कॉमन नेम अलॉन्ग विद आईयूपैक। चलो बरोबर है, ऑल्डिहाइड बरोबर लिखा है, सब सही लिखा है इसमें। चलो हो गया सब, ऑल डन। मोनोहाइड्रिक खत्म हो गया। मोनोहाइड्रिक राजभाई खत्म हो गया। मोनोहाइड्रिक वी कैन स्टार्ट विद डाइहाइड्रिक फिनॉल। दोस्त तू लिखेगा कि बैठा ही रहेगा? कहाँ लिखा है दिखा। आईयूपैक नेम कहाँ है? ये कहाँ है? लिख जल्दी फटाफट, कॉपी करके तो लिख ले। 2 मिथाइल फिनॉल 2, 3 मिथाइल फिनॉल 4 मिथाइल फिनॉल। डाइहाइड्रिक चालू करने का। हाँ चलो हो गया, लिख के हो गया। ठीक है, एसिड लिखा नहीं है मेन पार्ट। ये इसमें रिंग बना, इसके रिंग बना, इसमें सब स्ट्रक्चर में, इसके स्ट्रक्चर में रिंग बनवा। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट ऑन स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग। अभी मैं स्विच कर रहा हूँ नेक्स्ट। नहीं 1 मिनट में हो गया, 1 मिनट। डाइहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल क्या बोलते हैं? आपको नाम याद है कि भूल गए? चलो देखते किसको याद है। वहां पे कितने एग्जाम्पल हुए थे? कितना नंबर था एग्जाम्पल का? 6।
तो कौन आ रहा है अभी? नहीं नहीं, जो एक बार आ चुका है वो नहीं आएगा, दूसरे बच्चे को भी चांस मिलेगा। 1-2 पोजीशन पे होवे छे स्पेशल नेम कैटेकॉल। चले जल्दी कर, फटाफट लिख, थोड़ा फास्ट फटाफट काम कर, टाइम नहीं अपने पास, बहुत काम करने का है। चलो चुपचाप बैठने का, यहाँ पे ध्यान देने का। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, 5 मेथड है फिनॉल बनाने के। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, कितने मेथड बोला है मैंने? 5। ये 5 मेथड आज के लेक्चर में होने वाला है, उसके बाद मैं तुमको एमसीक्यूज कराऊंगा। तो आज इधर तक ही कराऊंगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन 5, उसके बाद अपन एमसीक्यूज करेंगे। चलो लिखने को बंद करो, स्टॉप राइटिंग। अब वो 5 मेथड याद रखने के लिए मैंने तुमको ईथर में भी एक वर्ड दिया था प्रिपरेशन याद रखने के लिए। क्या था वर्ड, क्या था ईथर का? ड्यूस। काव्या मैडम बंद कर लिखने को, इधर ध्यान दे। तो 5 मेथड है, उसके लिए एक वर्ड दे रहा हूं मैं तुमको। क्या दे रहा हूं मैं तुमको? क्या लिखा है? हाँ चल जल्दी आओ। डॉक्टर एबीसी, डॉक्टर अब्दुल भाई चाय वाला, ठीक है। 5 मेथड, इसमें डी जो है ना, डी स्टैंड्स फॉर, क्या लिखा है पढ़ो? कौन सा प्रोसेस? डाउट्स प्रोसेस। आर स्टैंड्स फॉर, क्या लिखा है? रास्टिक्स प्रोसेस। ए स्टैंड्स फॉर, क्या लिखा है? एनिलीन। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2, अमाइनो बेंजीन इज कॉल्ड एज व्हाट? एनिलीन। आशी बात मत करा, अभी बाहर निकाल दूंगा तेरे को अभी। B स्टैंड्स फॉर बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड ग्रुप कौन सा होता है? SO3H। तो बेंजीन के ऊपर SO3H रहेगा तो सल्फोनिक एसिड। एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप। और मेरा लास्ट मेथड है सी का पूरा नाम है क्यूमीन। तो ये डॉक्टर एबीसी, आपको ये 5 मेथड मालूम होना चाहिए। डाउस प्रोसेस, रास्टिक्स प्रोसेस, एनिलीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड क्यूमीन, ठीक है। तो बताओ क्या बोला था? डी स्टैंड्स फॉर, आर स्टैंड्स फॉर, ए स्टैंड्स फॉर, बी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और सी क्या था? क्यूमीन। और वो क्यूमीन क्या होता है मैं तुमको बताऊंगा। तो पहला मेथड मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, फिर आप स्टार्ट करना लिखने को। पहला मेथड अपना क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम विच प्रोसेस? डाउस प्रोसेस। इट इज अ लेबोरेटरी मेथड, मतलब ज्यादा स्केल में नहीं बनाते, बहुत लेबोरियस मेथड है। तो थोड़ा बहुत फिनॉल बनाना रहेगा तो ये इसमें से करते हैं। और सुनो देखते हैं, नोबडी विल राइट अलोंग विथ मी। आई टेक क्लोरोबेंजीन। क्या ले रहा हूं मैं? अब सबसे पहले क्लोरोबेंजीन में एक प्रॉब्लम क्या मालूम है? ये जो क्लोरोबेंजीन में कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये वाला बॉन्ड। सो दिस बॉन्ड इज शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। ये दोनों ये सी और ये Cl का बॉन्ड बहुत क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो ये तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, इसके लिए मेरे को यहाँ पे प्रेशर यूज करना पड़ेगा। अराउंड कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज किया है? 200 ATM। कोई बोला इतना प्रेशर क्यों? अभी हमारे ऊपर जितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ना, वो 1 ATM है। कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 ATM। सो 200 ATM में क्या आएगा? ये क्यों इतना ज्यादा प्रेशर? बिकॉज दिस बॉन्ड इज शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। किससे मैं रिएक्शन करा रहा हूं मैं? NaOH से। 623 केल्विन। बोलो मेरा बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा? क्या निकल गया? HCl। तो बेंजीन के ऊपर क्या आएगा? NaO नहीं बोलने का,
सोडियम का वैलेंसी एक ही होता है, तो NaO कर दोगे तो 2 हो जाएगा ONA, क्या क्योंकि बॉन्ड यहां से टूटा है ना, तो अटैच भी इधर से ही होएगा। इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड इज हाइड्रोलाइज्ड, इसका हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे? एसिड हाइड्रोलिसिस। ये देख, ये क्या निकल गया? क्या निकल गया? क्या निकल गया? NaOH। और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? OH। चलो कोई मुझे एक बात बताओ, क्या बताने पता है? ये NaOH निकल गया, OH लग गया, ये क्यों लिए? HCl क्यों लिए? नहीं, ये HCl क्यों लिए पता है? बिकॉज बाय प्रोडक्ट मेरा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस को मारेगा कौन? हाँ, तो कोई बोला वाई HCl इज नीडेड इन द सेकेंड स्टेप। इसको एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड के प्रेजेंस में जब जब बाय प्रोडक्ट में बेस निकलेगा तब तक उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? हाँ, तो ये वाला रिएक्शन मेरे को एक बार और बताओ। मैंने क्या लिया था? व्हाट वाज माय रिएक्टेंट? माय रिएक्टेंट वाज क्लोरोबेंजीन। इसका बॉन्ड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे प्रेशर लगता है 200 से 300 atm। ठीक है, टेम्परेचर वाज अराउंड 623 केल्विन, ट्रीटेड विद NaOH। बोलो बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा? फर्स्ट स्टेप में बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा? HCl। बाय प्रोडक्ट को एरो के नीचे माइनस करके लिखते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा? बेंजीन के ऊपर ONA। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? क्या बोलते हैं? हाँ, दिस इज कॉल्ड एज अ सोडियम, क्या बोलते हैं इसको? फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। चलो इसको फिर से क्या करना है? इसका एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब ये हो गया हाइड्रोलिसिस और ये हो गया एसिड। ये क्या निकल गया? NaOH। और NaOH वीक बेस है कि स्ट्रॉन्ग बेस है? इसको मारेगा कौन? हाँ, और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? OH। और ये अपना OH क्या होता है? समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो ये पहला डाउस प्रोसेस अच्छा मेथड नहीं है क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है, तो इट इज नॉट अ कमर्शियल मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड, इट इज जस्ट अ लेबोरेटरी मेथड। मतलब ज्यादा अमाउंट में फिनॉल नहीं बनाते, कम अमाउंट में फिनॉल बनाते हैं। तो एक साइंटिस्ट था, चुपचाप इस मेथड को देख रहा था, उसका नाम था रास्ट्रिक। क्या नाम था? इसने इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा डिवाइस चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए, है ना। तो उसने क्या किया? ये डाउस एक नंबर का गधा है, बोल रहा है इतना प्रेशर यूज कर रहा है, ऐसा काम क्यों नहीं करता है? अगर बॉन्ड तोड़ना ही है ना तो उठा के पानी में डाल देना। कोई भी अगर बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कोई भी चीज उठा के पानी में डाल देना, धीरे 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 क्या आएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा ना, है ना। स्ट्रेंथ क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इसने क्या किया? इसने कोई प्रेशराइजेशन नहीं अप्लाई किया, बहुत सारा क्या यूज कर लिया? पानी। रिएक्शन स्लो हो रहा था, उसको फास्ट करने के लिए उसने कैटलिस्ट यूज किया, Ca3PO4 ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट, और कैटलिस्ट है उसके पास है CS2, और कैटलिस्ट है SiO2, 698 पे हीट कर दिया, और ये बोला ये ले, क्या निकल गया? क्या बन गया? फिनॉल बन गया। समझा? फिनॉल क्या हो गया? फिनॉल क्या हो गया? बन गया। क्या बन गया? मेरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे? ठीक है, फिनॉल। क्या बोलते हो? समझ में आया? तो डाउट्स में जो प्रॉब्लम था उसको ओवरकम किसने किया? प्लास्टिक में। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर। क्यों प्रेशर ज्यादा लगा है? बिकॉज CCl बॉन्ड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, टूटेगा नहीं जल्दी। तो राष्ट्रिक बोला कि मैं इजी करके देता हूं, मैं सीधा क्लोरोबेंजीन, बहुत सारा पानी डाल, HCl निकाल, ले बन गया फिनॉल। कैटलिस्ट याद रख लेना, टेम्परेचर याद रख लेना 698 केल्विन। ठीक है, चलो हेडिंग क्या लिया? ये क्या लिखा अपन ने? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। लिखो डॉक्टर ABC, लिखो डॉक्टर अब्दुल भाई चावला।
चलो लिखो जरा, डाउस प्रोसेस। चलो सेकेंड वन, पहला अपना हो गया है। सेकेंड वन इज अ रास्ट्रिक्स प्रोसेस। तो इसका स्टेटमेंट मैं देता हूं, रिएक्शन आपको लिखने का है, लिखो। रास्ट्रिक्स प्रोसेस। अच्छा, दोनों में से कौन सा प्रोसेस अच्छा है? हाँ, तो रास्ट्रिक प्रोसेस ही रास्ट्रिक प्रोसेस है। तो रास्ट्रिक कौन सा है? रास्ट्रिक प्रोसेस। क्यों अच्छा है? क्योंकि एक स्टेप में हो जाता है, प्रेशर ज्यादा यूज नहीं करना पड़ता है। राइट ऑन, लिखो। व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हाइड्रोलाइज्ड, when chlorobenzene is hydrolyzed in presence of CA3PO4 twice or SiO2 or CS2 at 698 Kelvin. When chlorobenzene is hydrolyzed in presence of, ये लिख लो, CA3PO4 twice, SiO2 698 Kelvin. It gives phenol. हाँ, क्या नाम है? कैल्शियम फॉस्फेट सिलिका कार्बन डाइसल्फाइड। नाम तो कैल्शियम फॉस्फेट सिलिका, SiO2 मतलब सिलिका कार्बन डाइसल्फाइड। चलो प्लीज ट्राई टू राइट ऑन द रिएक्शन। तो अपन नई वाली बच्ची को बुला लेते हैं, वो बोल रही है कि मेरे को आता है सर, ऑर्गेनिक मेरा अच्छा है। कोई भी एक, कोई भी एक, कोई भी एक। आप कहाँ चले गए थे? ये अच्छा ठीक है, जाओ। आजा बच्ची, ट्राई तो कर सकते ना, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा ना, और तो कुछ नहीं होएगा। इंपॉर्टेंट नोट में लिखो, इसके नीचे लिखना इंपॉर्टेंट नोट, उसमें लिखना दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज कैटालाइटिक हाइड्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। कैटालाइटिक हाइड्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। हाइड्रेशन बोलो या हाइड्रोलिसिस बोलो, एक ही बात है। कैटालाइटिक हाइड्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। कमर्शियल मेथड देखते हैं, हेडिंग को कमर्शियल मेथड, इसी को अपन इंडस्ट्रियल मेथड भी बोलते हैं, लार्ज स्केल में बनाएंगे। कमर्शियल मेथड, बस अभी कुछ लिखना नहीं है, चुपचाप यहाँ पे ध्यान दो, एक ही बार बताऊंगा मैं। क्लास स्टॉप राइटिंग, हेडिंग डाल के चुपचाप बैठ जाओ, यहाँ पे ध्यान देते हैं, देखते हैं एक बार में कितना आता है, तुमको कितना याद रह जाता है। सिर्फ स्टेटमेंट बोलूंगा, रिएक्शन नहीं, राजमा ने देखते, पेन साइड में रख देने तो तू लिख लेगा, चीटिंग कर लेगा। आर और रेडी? हाँ, निधि लिखने का नहीं है, नो चीटिंग। कमर्शियल मेथड, वी कैन प्रिपेयर फिनॉल कमर्शियली ऑन लार्ज स्केल। बहुत ज्यादा फिनॉल हम लोग बना सकते हैं, किससे बना सकते हैं? क्यूमीन। क्यूमीन का दूसरा नाम होता है, क्यूमीन का दूसरा नाम क्या है, पढ़ो जरा, आइसोप्रोपाइल पेंसिल। प्रोपाइल मतलब कितना कार्बन? एक कार्बन, दो कार्बन की तीन कार्बन, तो प्रोपाइल मतलब तीन कार्बन। आइसोप्रोपाइल मतलब मैं ब्रांच फर्स्ट पे लगाओ कि सेकंड पे लगाओ? अरे भाई, आइसोप्रोपाइल मतलब ब्रांच फर्स्ट पे लगाने का कि सेकंड पे लगाने का? फर्स्ट पे लगा दिया तो एन प्रोपाइल होगा, आइसोप्रोपाइल मतलब सेकंड पे लगाने का। ये स्ट्रक्चर है आइसोप्रोपाइल बेंजीन का। देख, तीन कार्बन प्रोपाइल और सेकंड पे ब्रांच ये बेंजीन, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसी को हम लोग, इसी का दूसरा नाम क्या है, स्पेशल नेम क्या है? क्यूमीन। अब यहाँ पे देखने का, मैं क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं मैं? आशियन कंपनी, इधर यहाँ पे ध्यान दे जरा,
ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। व्हेन क्यूमीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम मतलब एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? अल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक होता है। एंड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और नेफ्थलीन का मिक्सचर है, इसको साथ में बोलते हैं कोनेफ्थलेट एट 423 केल्विन। अच्छा बच्चों, ऑक्सीजन एटम इज गोइंग टू अटैक द वीकेस्ट बॉन्ड ऑफ अ क्यूमीन। कौन इसमें वीकेस्ट बॉन्ड है? कौन वीकेस्ट बॉन्ड है? दिख रहा है आपको? क्लियर दिख रहा है? द वीकेस्ट बॉन्ड ऑफ अ क्यूमीन इज CH। तो ये O है ना, यहां पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो क्यूमीन में एक O2 ऐड हो गया C और H के बीच में, तो क्या हो जाएगा? COOH। अच्छा, OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना, OH को क्या बोलते हैं? लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तो उसको बोलेंगे पर हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? तो ये स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया? क्यूमीन पर हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया स्ट्रक्चर का नाम? हाँ, आप क्यूमीन पर हाइड्रोक्साइड बोलो या फिर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बोलो तो भी चलेगा। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड या क्यूमीन पर हाइड्रोक्साइड। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको इस स्ट्रक्चर में अपना फिनॉल दिखने लगा है? बेंजीन और OH दिखने लगा है ना? दिखने लगा ना, फिनॉल दिखने लगा है। लेकिन जो मुझे नहीं चाहिए उसका क्या करूं? हाँ, मैं क्या बोल रहा था, इसमें आपको अपना फिनॉल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है क्या? अंधे हो क्या? दिख नहीं रहेगा? फिनॉल और OH नहीं दिख रहा है क्या? अब मुझे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकालने के लिए यहाँ पे डालना पड़ेगा डाइल्यूट H2SO4। क्या डालना पड़ेगा? अब डाइल्यूट H2SO4, ये देखो इतना पार्ट मैं निकाल लेता हूं। मैं ये जो पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट है वो है क्या? CH3 CO CH3। क्या बोलते हैं इसको? CH3 CO CH3। व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज एन इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? एसीटोन का कोई एक यूज बता, आशी बता। नेल पेंट रिमूव करने के लिए, ठीक है। हाँ, एसीटोन इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अच्छा अब क्या बचा? बेंजीन और OH बचा, बच गया ना? समझा? चलो लिखो, स्टेटमेंट लिखो। व्हेन क्यूमीन undergoes oxidation, when cumene undergoes oxidation in presence of mixture of carbon monoxide and naphthalene, in alkaline medium, carbon monoxide and naphthalene in alkaline medium at 423 Kelvin. In alkaline medium at 423 Kelvin, it gives cumene hydroperoxide. क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड लिखा, which लिखा, इधर लिखा है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड which is further treated with which is further treated with dilute H2SO4, which is further treated with dilute H2SO4 along with important byproduct. क्या है वो आपका इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट? क्या है? हाँ, वो आपका इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट है एसीटोन। चलो लिख के बताओ जरा, लिख के बताइए जरा। क्यूमीन का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? ए भाई, क्यूमीन का दूसरा नाम सल्फोनिक एसिड। आपके फोन बाहर रखे कि आपके पास है? अरे एमसीक्यूज के लिए नोट्स तो लाया ना अपना? हर 2 में 1 वहां 6 नोट्स लेके आने का। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एमसीक्यूज के नोट्स बाहर निकाल के रखो। बस एक प्रिपरेशन और, इसके बाद फिर एमसीक्यूज।
बस हेडिंग डाल के बुक बंद करो, यहाँ पे ध्यान दो। हेडिंग डाल दो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। स्टॉप राइटिंग, क्लोज द बुक एंड पे अटेंशन। चलो लास्ट बेंच गर्ल्स, तुम लोगों को कब से बुलाना चाहता पर किसी और को बुला लेगा, अब तुमको आना पड़ेगा। देखा कुछ चश्मे वाली आएगी पहले, ठीक है? तू रेडी रहे, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टॉप राइटिंग। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, देख ये हो गया सल्फोनिक एसिड SO3H सल्फोनिक एसिड, और ये हो गया बेंजीन, तो ये अपना हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल 3 स्टेप में बनेगा। कितने स्टेप में बोला? 3। एक स्टेप में फिनॉल नहीं बनेगा। कौन बात कर रहा है? चुप बैठो जरा। 2 में नहीं बनेगा और 3 स्टेप में बन जाएगा फिनॉल। फर्स्ट स्टेप में एक NaOH लेंगे। कितना NaOH लेने का? 1। सेकेंड स्टेप में 2 NaOH लेने का, क्योंकि एक से काम नहीं चलेगा। और थर्ड स्टेप में अपना एसिड हाइड्रोलिसिस, जो अपन ने डाउस प्रोसेस में किया था। आइए देखते हैं, बात मत करो, यहाँ पे ध्यान दे जरा। देख, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये एसिड है, ये बेस है। एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एक HOH मतलब वाटर होता है कि नहीं होता है? H2O निकल गया, ठीक है। 573 केल्विन एसिड बेस रिएक्शन, क्या हो जाएगा? Na ऊपर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? SO3Na, और ये हो गया बेंजीन। इसका नाम सुन लो जरा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, बराबर है। अच्छा, ये देख, ये क्या बाहर निकल गया? क्या बाहर निकल गया? देख क्या बाहर निकल रहा है? 2 सोडियम है, एक SO3 है, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, क्या बोलते हैं इसको? और ये क्या बाहर निकल गया? H2O। तो बचा क्या? ONA बचा ना खाली, ये चला गया, ये चला गया, खाली ONA बचा। और ONA बेंजीन के ऊपर लगता है, तो इसका नाम मैंने पहले भी बताया था, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम फिनॉक्साइड। आप इधर से फिनॉल बनाने तो आता है ना, पहले अपन हम लास्ट टाइम भी किया था। ये देखिए क्या निकल जाएगा? NaOH, और बन जाएगा फिनॉल। एसिड क्यों रखा है मैंने? क्योंकि मेरा बाई प्रोडक्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको मारने के लिए मैंने एसिड रखा है, तो ये आ जाएगा फिनॉल, ठीक है। एक बार वापस से देख लेते, एक बार वापस बताऊंगा मैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? SO3H और बेंजीन नहीं। एक स्टेप में, 2 में कि 3 में? 1 में नहीं बनेगा, 2 में नहीं बनेगा, 3 में बनता है। पहला स्टेप में कितना NaOH लिया था मैंने? 1 NaOH। दूसरे स्टेप में कितना NaOH था? 2 NaOH। थर्ड स्टेप एरो कंडीशन। व्हाट वाज द एरो कंडीशन? एसिड हाइड्रोलिसिस। फर्स्ट वाले को अपन बोलेंगे टेम्परेचर वाज 573 केल्विन। एसिड बेस रिएक्शन, क्या निकल जाएगा? एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड, ये वाटर फेंक देने का, सॉल्ट रख लेने का, क्या होगा? इसका नाम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या नाम बोला? वापस बोला एक बार। फोनोएट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ये निकल गया, क्या बोलते हैं इसको? क्या निकल गया? Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। और एक चीज क्या बाहर निकलेगी? बोलो, और कुछ बाहर निकल रहा है? क्या बाहर निकल गया? H2O। बचा क्या? ONA। और ONA से अब ये लास्ट स्टेप तो आता ही है ना, इसको भी आता है। ये क्या निकल जाएगा? हाँ, इसका नाम क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। चलो मैं खाली स्टेटमेंट बोलूंगा, लिखो स्टेटमेंट, लिखो। व्हेन benzene sulfonic acid, when benzene sulfonic acid is treated with NaOH,
when benzene sulfonic acid is treated with NaOH at 573 Kelvin, it gives sodium benzene sulfonoate. It gives sodium benzene sulfonoate. Which is further treated with excess of NaOH, it gives sodium phenoxide. Which is further treated with excess of NaOH, it gives sodium phenoxide. Which on acid hydrolysis to form phenol. Which on acid hydrolysis to form phenol. चलो वो भेजो उसको जरा, चलो आ जाइए लास्ट बेंच, देखो आना है फ्रॉम aniline. लास्ट प्रिपरेशन ऑफ द डे, फिर हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे. एमसीक्यू का बुक निकाल के रख लो सामने. एनिलीन का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? अमाइनो बेंजीन. क्या नाम है इसका? सर मोबाइल ही मंगा लेते क्या तुम्हारा? आधे लोग बुक लाए रहेंगे, आधे लोग नहीं लाए रहेंगे. लाए ना तुम लोग बुक? हाँ, तुम लोग के पास में है, एक है. अरे नहीं तू नाराज मत हो, ठीक है, बेचारी बोल रही है मैं तो इतना. चलो फ्रॉम एनिलीन. एनिलीन का मतलब है अमाइनो बेंजीन. चलो आओ देखते हैं. लिखने को बंद करो, पहले यहाँ पे देखते हैं. ए भाई सुनना, अभी तो भी लिखने के लिए आएगा, लिखना नहीं. यहाँ पहले देखो बच्चों, एनिलीन, ये एनिलीन है बरोबर है. इसको मुझे रिएक्ट कराना है नाइट्रस एसिड से. किससे रिएक्ट कराना है? ये नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है. ये को जरा बात मत करो. लेकिन नाइट्रस एसिड का एक प्रॉब्लम क्या है मालूम है? वो बासी वाला नाइट्रस एसिड रिएक्ट नहीं करेगा. मेरे को तुरंत अभी ताजा HNO2 चाहिए. मतलब पहले ऑलरेडी जो रखा हुआ है ना वो नहीं रिएक्ट करेगा. कि तो अभी आज लैब में यहाँ 2-3 दिन से नाइट्रस एसिड रखा है पड़ा है, वो बोले वो नहीं रिएक्ट करेगा. तुरंत फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड मेरे को चाहिए. तो NaNO2 और HCl ये दोनों को मिक्स करोगे तो नाइट्रस एसिड बनता है 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस. अगर हम लोग केमिस्ट्री में कोई भी रिएजेंट वो मोमेंट पे प्रिपेयर कर रहे हैं, तुरंत अभी चाहिए, अभी मैंने बनाया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन सीटू पोजीशन. क्या बोलते हैं उसको? इन सीटू पोजीशन. मतलब मुझे रिएजेंट चाहिए और मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूं ये दो चीज को मिला के. तो कोई भी अगर एरो पे अगर प्लस में लिखा है ना तो समझ जाने का मेरे को ये भी नहीं चाहिए, मेरे को ये भी नहीं चाहिए. इन दोनों को मिक्स करके जो बनेगा मुझे वो चाहिए. उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? हाँ, जब ये NaNO2 और HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस एनिलीन से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं BDC सॉल्ट. BDC सॉल्ट का फुल फॉर्म, इसके नाम में इसका स्ट्रक्चर है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड. क्या नाम बोला एक बार ऑफिस से? बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड. इसके नाम में इसका स्ट्रक्चर है. सर कहां स्ट्रक्चर? दिख तो नहीं रहा है. बेंजीन, डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन, डायज़ोनियम कितना नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन. डायज़ोनियम मतलब एक नाइट्रोजन के ऊपर प्लस साइन जिसकी एक्स्ट्रा वैलेंसी है. क्लोराइड मतलब Cl माइनस. तो इसके नाम में इसका स्ट्रक्चर है बेंजीन. डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन और एजोनियम मतलब प्लस साइन. तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड. इसका पूरा नाम एक बार लिख देता हूं मैं. क्या है इसका पूरा नाम? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड. और ये सॉल्ट है. क्या है? कोई भी सॉल्ट है ना अनस्टेबल है. ये अनस्टेबल है. अगर मैंने इसे ब्रैकेट में लिखा ना तो समझ जाने का कि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है.
अनस्टेबल मतलब हाईली रिएक्टिव, ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, फटाक से रिएक्ट कर जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड को मैं ऐसे ब्रैकेट में लिखूंगा मैं। एक बार फिर से सुन लो, एनिलीन इज ट्रीटेड विथ मिक्सचर ऑफ NaNO2 and HCl at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, इट गिव्स बेंजीन डायazonium क्लोराइड। बेंजीन डायazonium क्लोराइड का एक बार वापस से स्ट्रक्चर बताओ। बेंजीन डायazonium क्लोराइड मतलब मैं क्या बनाऊं, पहले मैंने बेंजीन बनाया, डाई मतलब दो, एजो मतलब कौन सा साइन आएगा, प्लस, क्लोराइड मतलब क्या आएगा, हाँ। अभी क्या होएगा यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस क्या होएगा, ये मैंने डाल दिया वाटर, ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस। अच्छा सुनो बच्चे लोग, बाय प्रोडक्ट देखो, ये गैस तुरंत निकल जाएगी। ये कौन सी गैस है, ये क्या निकल गया, अरे तो बचा क्या अभी, ये OH ऊपर आ जाएगा और क्या बन गया, फिनॉल बन गया कि नहीं बन गया, है ना। चलो एक बार वापस बताओ, मैंने मेरा रिएक्टिंग क्या था, रॉ मटेरियल क्या था, मेरा एनिलीन क्या था, हाँ, किसके साथ ट्रीट किया था, मिक्सचर ऑफ NaNO2 plus HCl at 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन डायazonium क्लोराइड है भाई। स्ट्रक्चर क्या था बेंजीन डायazonium क्लोराइड का, बेंजीन डाय मतलब दो, एजो मतलब डायazonium, क्लोराइड मतलब, बस इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, एसिड नहीं बिठाना तो चलेगा। चलो बताओ क्या क्या निकल जाएगा, क्या उड़ जाएगा, कौन सी गैस उड़ गई, कौन सी गैस उड़ गई, N2 गैस उड़ गई, ये क्या निकल गया, अब ये OH बेंजीन के ऊपर लग जाएगा तो क्या बन गए, फिनॉल। समझा, इसका नाम क्या बोला था मैंने, बेंजीन डायazonium क्लोराइड। अच्छा, एनिलीन से बेंजीन डायazonium क्लोराइड बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉल्ट बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायazotization, क्या बोलते हैं इसको। चलो मैं स्टेटमेंट बोल रहा, लिखो when aniline is treated with mixture of NaNO2 and HCl, NaNO2 and HCl at 0 degree Celsius to 5 degree Celsius, when aniline is treated with mixture of NaNO2 and HCl at 0 degree Celsius to 5 degree Celsius, it gives benzene diazonium chloride, which is further treated with water to form phenol, which is further treated with water to form phenol. Which is further treated with water to form phenol. चलो ये रिएक्शन लिख लो, और जिसके पास में एमसीक्यूज का बुक है निकालो, जिसके पास नहीं है आजू बाजू वाले से शेयर कर लो। मोबाइल तो नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारा रोज का हो गया है। चलो ये एमसीक्यू सॉल्व करो, चलो आने लो, इतने एमसीक्यूज कंप्लीट करके ही तुमको जाना है। ओके, हाँ 10 मिनट है, 10 मिनट में हो जाएगा।